मैंने एक बार पूछा आप कहाँ से बात कर रहे हैं, तो वो अंडमान निकोबार से बात कर रहे थे। तो तब मुझे काफ़ी हैरत भी हुई और खुशी भी हुई कि वहाँ से भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। ये सरहदें जो है हम सिर्फ इंडिया तक नहीं, हम बाहर भी इसको लेके जाएंगे। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। अजान गुरु इंडिया का पहला ऑनलाइन कुरान लर्निंग प्लेटफॉर्म। Azan Guru is India's first online Quran learning platform designed for anyone to study the Quran at their convenience. जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों तक कुरान पहुंचा रहे हैं, और उसके सीईओ और को फाउंडर मोहम्मद सूफियान सैफ आज हमारे साथ हैं, जिनसे हम जानेंगे इस ऐप से जुड़ी अहम बातें। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी इस ऐप के बारे में, क्या है ये ऐप? अजान गुरु एक ऐसी एप्लीकेशन है जो वेब पे भी और iOS और एंड्रॉयड तीनों ही जगह पे दस्तयाब है। इस एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी एज का इंसान जो है, चाहे वो बच्चा हो या फिर उसकी उम्र ज़्यादा हो, वो घर बैठे कुरान सीख सकता है। नाजरा की हम बात कर रहे हैं, तर्जुमा की नहीं बात कर रहे हैं, कि जो एक तरीके से मुश्किल थी कि ज़्यादा उम्र होने के बाद में आप किसी स्कूल में, मदरसे में या मकतब में नहीं जा सकते, या अपनी दिनचर्या इतनी बढ़ जाती है, मसरूफियात होती है ज़िंदगी की, तो उनको मुश्किल आती थी। तो वो ईज़िली 10 से 15 मिनट दे करके घर बैठे ईज़िली कुरान सीख सकते हैं। तो जैसे ये वाला जो आपने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, तो आप में बहुत कुछ परेशानियाँ भी आई होंगी इस जर्नी में, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, जब हमने इसको शुरू किया तो 2020-21 की बात है, जब कोविड-19 ज़ोरों पे था, लोगों की जो दिनचर्या थी वो डिस्टर्ब हो चुकी थी। लोग अपने अपने तरीके से ज़िंदगी के रास्ते ढूंढ रहे थे। तो उस टाइम पे हमें भी आइडिया आया कि क्यों ना हम कुरान के लिए, ख़ास तौर से जो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी होती है, अपने कामों में लगे होते हैं, क्यों ना वो घर बैठे कुरान सीख सकें। तो हमने बाकायदा, जब बायजूस का काफ़ी नाम चल रहा था और दूसरे भी एडटेक प्लेटफॉर्म बहुत सारे एक तरीके से मैदान में आ चुके थे, तो हमने भी कोशिश की और मैंने बाकायदा बायजूस ज्वाइन किया, पूरे इकोसिस्टम को समझा और फिर इस इनोवेटिव तरीके को हमने एक तरीके से डेवलप किया। हमारी इन हाउस टीम ने डेवलप किया और करिकुलम के लिए जो जैसे कि मेरे भाई हैं मोहम्मद इमरान, जो पूरा कुरान को कैसे ईज़िली सिखाया जा सकता है उस पर काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पहले 3-4 साल की उनकी रिसर्च थी और फिर हमने डेडिकेटली इस पर काम करना शुरू किया और फिर ये सोल्यूशन बनाया। तो जैसे एक बहुत अलग आइडिया है, तो जर्नी आपकी कैसी रही? मतलब मुश्किल आपको आई शुरू में, फिर कैसा सफ़र रहा आपका? देखिए, मुश्किलात किसी भी नए काम को करने में आती ही हैं, और मुश्किलात को अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो बहुत सारी मुश्किलात आई। शुरू में हमें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इसको डिलीवर करना है लोगों तक, और फिर हमने बहुत सारे LMS पहले से मैदान में थे, लेकिन वो LMS एक तरीके से कस्टमाइज नहीं थे अकॉर्डिंग टू कुरान, क्योंकि हमें यहाँ प्रोनाउंसिएशन पे काम करना होता है, तलफ़ुज़ पे काम करना होता है, तो वो हमारे लिए कारगर नहीं थे। तो ज़्यादातर वो PDF और इस तरह की चीज़ों के लिए कारगर होते हैं जो असरी तालीम में फ़िट बैठते हैं। तो हमारे लिए हमें एक कस्टमाइज़ सोल्यूशन की ज़रूरत थी। तो हमने पहले जो पुराने जितने भी LMS बने हुए थे उनका इस्तेमाल किया और उसके थ्रू लोगों को पढ़ाने की कोशिश की, और शुरुआती 1000 स्टूडेंट्स तक हम जो है जो कुरान लर्नर है उनको हमने दूसरों के LMS पे ही पढ़ाया। फिर उसके बाद में हमने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी शुरू की थी। तो मुश्किलात इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा थी। हमने जो कुछ हो सकता था सब कुछ इसमें झोंकने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी अच्छी टीम है और चीज़ें जो है वो अब ऑन द गो हैं। जैसे आपने बताया कि कुछ फ़ीस आप लोगों से लेते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि कितनी है वो फ़ीस और क्या क्या कोर्सेज़ हैं आपके यहाँ? देखिए, फ़ीस हमने रखी है, उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ताकि हम इस प्लेटफॉर्म को सस्टेनेबल बना सकें, ज़्यादा दूर तक ले जा सकें, ज़्यादा दूर तक हमारी आवाज़ जाती रहे, हम लोग चलते रहें। इसके लिए हमने एक बहुत मामूली हदिया तय किया है हमारी टीम ने, और जो फ्री जो चीज़ें हैं वो तो हैं ही ऐप के अंदर, लेकिन अगर उसको पे करके कोई हदिया पे करके बाकायदा पढ़ना चाहता है तो वो एक हमने सिर्फ टेक्नोलॉजी का, मार्केटिंग का एक तरीके से जो हम लोगों को ढूंढते हैं कि कौन लोग हैं जिनको ज़रूरत है, तो उनको फाइंड आउट करना
देना टेक्नोलॉजी वाइज, मार्केटिंग वाइज ये कॉस्टली होता है। तो उस कॉस्ट को मैनेज करने के लिए हमने एक छोटा सा हदिया रखा है जो महीने का अगर हम हिसाब से डिवाइड कर दें सपोर्ट सिस्टम को तो लगभग वो अंडर 200 रहता है, 150 के अराउंड रहता है। हालांकि अगर इंडिविजुअल जो लोग पढ़ा रहे होते हैं वो भी ज़रूरत है, लेकिन वो उन लोगों तक नहीं पहुंच सकते कहीं ना कहीं जो अपने कामों में बिजी हैं। तो उनको कैटर करने के लिए हमने हदिया रखा है और जो लगभग 200-300 के अराउंड होता है। लेकिन अगर वो डेडिकेटेडली अपने साथ किसी उस्ताद को रखना चाहते हैं तो एक दूसरा मॉडल है हमारा, उसके हदिया हमने डिफरेंट रखा है। लेकिन ये जो एक आम हदिया है जिसमें पढ़ना सीख सकता है इंसान और 6 महीने की सपोर्ट हमारी तरफ से होती है, तो वो यही हदिया होता है, बहुत मामूली जो होता है। जैसे आपने बात की मॉडर्न टेक्निक्स की, तो मैं जानना चाहूँगी क्या क्या वो टेक्निक्स है जिनके ज़रिए आप लोगों तक की चीज़ें पहुँचा रहे हैं? देखिए, मॉडर्न टेक्निक्स का मतलब ये है कि जब हम एडेप्टिव लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं तो चूँकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी आपको पढ़ा रही है, टेक्नोलॉजी आपकी मॉनिटरिंग कर रही है, तो उसके थ्रू हमें ये देखना होता है कि आज मैंने जो लेसन पढ़ा है, जो सबक मैंने आज पढ़ा है, तो हो सकता है कल मैं उसे भूल जाऊँ। तो फिर उसको जब उसका होमवर्क आता है, उसकी क्विज़ आती है, तो उसके बाद पता चलता है कि उसका क्या नंबर आए। जो टीचर उसको एवेल्यूशन करने के बाद में फिर तय होता है कि उसको अगला सबक क्या पढ़ना होता है। तो एडेप्टिव लर्निंग प्रोसेस का मतलब ये है कि उसके बाद में वो उसको उसके अकॉर्डिंगली दूसरा लेसन अलॉट होता है। ये हमने चेक योर कुरान नॉलेज में जो टेक्नोलॉजी जो मैकेनिज्म बनाया वो हमने उसका बेस जो है हमने वो अपने लेसन्स के अंदर भी रखा है कि अगला सबक डिपेंड करेगा आपकी परफॉर्मेंस पे। तो आपको कभी ये मुश्किल नहीं आती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब उनको लगेगा कि ये समझ नहीं आ रहा तो उनके लिए लेसन चेंज हो चुका होगा, वो आसान हो चुका होगा। तो इसीलिए पेस भी इसलिए हमने लिखा है कि लर्न कुरान एनी टाइम एनी वेयर एट योर ऑन पेस, यानी अपनी स्पीड से हम पढ़ पाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग उसको कैटर कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो पढ़ाने का जो मामला है उसको भी हमने ये रखा है कि हम लोग इस तरह नहीं पढ़ाते जो ट्रेडिशनल चल रहा है कि अलिफ बा ता सा। तो ज़रूरी नहीं है कि हम अलिफ पहले पढ़ाएं, तो हो सकता है हम अलिफ को अभी के लिए ना पढ़ाएं, बाद में पढ़ाएं, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि बहुत सारे हुरूफ होते हैं जो कुरान में बहुत कम आए हैं, लेकिन वो जब रूल्स पढ़ाते हैं नूरानी कायदा दूसरी जगहों पे, तो वहाँ ये होता है कि उनको पढ़ना होता है तो और दिमाग में रखना होता है लर्नर को, तो वो कई बार मुश्किल हो जाता है उनको को संजोए रखना। तो वहाँ पे ये ज़रूरी होता है कि हम उनको वहाँ उस एक तरीके से ऑर्डर से हटा दें। जैसे कि वाव के ऊपर उल्टा पेश, वो कुरान में जब हम नूरानी कायदा दूसरे कायदे पढ़ते हैं तो उनमें तो हर हर्फ के ऊपर उल्टा पेश पढ़ाया जाता है, बा के ऊपर, ता के ऊपर, जीम के ऊपर, हर एक के ऊपर। लेकिन जब हम कुरान पढ़ते हैं तो वो होता ही नहीं है किसी हर्फ के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो बोझ बनता है कि जो है नहीं उसको भी हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो हमने उसको भी इम्प्रोवाइज़ किया है और ये बता दिया है कि दाऊद और जो इन्हीं हरूफ पे ये उल्टा पेश आएगा, हर एक पर नहीं आएगा, तो इसको सिर्फ इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये हर स्टेप पे हमने इस चीज़ को फॉलो किया है। तो टेक्नोलॉजी वाइज और दूसरा करिकुलम वाइज दोनों तरीके से हमने कोशिश की है कि हम उसको ईजी कर सकें। जैसे एक तरीका चला आ रहा है जो पुराना तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका, और अब आपने ये नया तरीका लाया, तो आपको लगता है लोग इस तरफ आएंगे आगे जाके? हाँ, देखिए, ऐसा लगता है कि हमने इसको बदल दिया है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने सिर्फ चूँकि अगर नूरानी कायदा आज से 100-150 साल पहले लिखा गया, अभी लोगों के जहन जो है बहुत अपग्रेड हो गए हैं। बच्चे जो है वो ऑलरेडी 5G को देख पा रहे हैं, तो वो ज़माना बदल गया है। तो अभी ज़रूरी है उनको उसी एक तरीके से एडेप्टिव और जो लर्निंग है और जो एप्लीकेशन है, कम वक्त में पढ़ना है, उनको बोरिंग चीज़ें पसंद नहीं है, बहुत लंबा उनको पसंद नहीं है। तो इसलिए हमारे सबक जो है होते हैं वो मैक्सिमम 8 से 9 मिनट का होता है, तो वो ईज़िली देख लेते हैं। अभी ज़माना रील का है, 15 मिनट में आपको स्किप करना होता है। तो इसलिए हमने कोशिश की है कि वो ऐसा लगता है कि जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो लग रहा है कि हमने बहुत कुछ बदला होगा, लेकिन जब पढ़ रहे हो तो इतना इजी होता है, उसको अडेप्ट करना बहुत इजी है, इसीलिए वो अडेप्टिव लर्निंग है। जैसे हम देखते हैं कि आपके इस ऐप में हर एज ग्रुप के लिए कोई ना कोई कोर्स है, तो मैं जानना चाहूँगी कहाँ से वो एज ग्रुप स्टार्ट होता है और कहाँ तक है
और क्या क्या कोर्सेज हैं? तो अगर हम अपने प्लेटफॉर्म की बात करें तो हमारे पास हालांकि रिक्वायरमेंट होती है 4 साल और 5 साल के बच्चे के लिए भी उनकी माएँ और उनके वालिदैन जो है वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि 6 साल के बाद हमारे लिए इजी होता है, क्योंकि मोबाइल भी उनको देखना है, आँखों की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो वो चीज़ों को भी हम पहले से नज़र में रखे हुए हैं कि उसको कैसे मतलब हम लोग कैटर कर सकते हैं। तो 6 साल से ये एज ग्रुप शुरू होता है और इनके लिए अलग कोर्स होते हैं, क्योंकि इनको समझाने का तरीका अलग होगा, थोड़ा लेंदी होगा, थोड़ा अलग तरीके से इनको समझाया जाएगा, डिटेल्ड में होगा। और जो मैच्योर्ड हैं उनके लिए हमारे पास जैसे मैंने बताया कि 6 साल से शुरू होता है, और हमारी जो ज़्यादातर तादाद है यानी 50% से अबाव जो है वो 20 साल से ऊपर के लोग हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिनकी उम्र जो है 70 से तजावज़ कर गई हैं, 60 से ऊपर चली गई हैं, तो वो लोग भी जो है हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो टोटल 6 कोर्स में डिवाइडेड है पहले से जब कोर्स अलॉट होता है, लेकिन उसके बाद भी कोर्स अपडेट हो जाता है कि अगर वो उनके लिए काम नहीं करा तो एक तरीके से हर एक के लिए अलग कोर्स हमने डिज़ाइन किया है, हर एक इंडिविजुअल के लिए। जैसे हम देखते हैं इसमें जो आपके एक्सपर्ट से मैं जानना चाहूँगी कि उन्हें सेलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया है? हाँ, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि देखिए अगर हम किसी को भी सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर हम वो इनोवेट नहीं कर पाएंगे, और जो हम चाहते हैं डिलीवर करना कम वक्त में, जो चीज़ 4 से 3 साल में लोग कर पा रहे थे उसको अगर हम 3 महीने 4 महीने में कर सकेंगे तो उसके लिए टीचर का बहुत क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। तो बाकायदा हमारे पास एक ट्रेनिंग टीम है जिसको लीड करते हैं हमारे इमरान साहब, तो वो प्रॉपर जो उन्होंने पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है तो उस हिसाब से टीचर्स को भी पहले हम ट्रेनिंग देते हैं, साथ में उनका ग्रेजुएट होना, असरी तालीम से जुड़ा होना, क्योंकि जिनको वो पढ़ा रहे हैं वो अमूमन ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे होते हैं, उनको उन्हीं की ज़ुबान में अच्छे से समझाना, तो इसलिए वो तालीम असरी तालीम से भी उनको लेस होना ज़रूरी है। और इसके अलावा फिर जो है वो एक अच्छे मदरसे से, अच्छे जगह से जो है दीनी तालीम भी हासिल किए हों, तो तजवीद के अंदर वो क्वालिफ़ाइड हों, कुरान के अंदर वो अच्छे से क्वालिफ़ाइड हों, और साथ में असरी तालीम, तब जाके हम ये क्राइटेरिया तय कर पाते हैं कि शायद वो अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे, और उसमें भी हमेशा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी। मतलब आप लोग टेस्ट करते रहते हैं बीच हाँ, में बिल्कुल को भी? बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगी कि जो आपकी एप्लीकेशन है एक ही लैंग्वेज में है या और भी कोई लैंग्वेज? हाँ, देखिए अभी हमने इसको हिंदुस्तानी लैंग्वेज में रखा है। जो हमारे क्विज़ हैं वो ज़्यादातर जो है वो रोमन में हमने लिखे हैं, क्योंकि हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं, लेकिन हमने नज़र में है हमारे कि ये लैंग्वेज को के हिसाब से इसको ट्रांसलेट करना है। तो जब पहली स्क्रीन हमारी ऐप की आएगी तो हम उसी टाइम पे, हालांकि वो डिज़ाइन तैयार है, सब चीज़ें हैं, पर अभी टेक्नोलॉजी वाइज हमें कुछ चीज़ें अभी वो ड्यू हैं, तो उनको जब हम करेंगे तो फिर पहली स्क्रीन पे ये तय हो जाएगी कि आप अंग्रेज़ी में हमारी ऐप को चलाना चाहते हैं या हिंदी में या इंग्लिश में उर्दू में चलाना चाहते हैं। तो इसके अलावा जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनमें भी हम इसको इंट्रोड्यूस करने की हमारी पहले से कोशिश है, और उसमें हमारी एक तरीके से कुछ प्रोसेस भी हम लोग कर चुके हैं। अलग बात है कि अभी वो मंजर आम पे चीज़ें नहीं आई है। तो लैंग्वेज का इसके हिसाब से एक और चीज़ जो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि जो हमारा क्विज़ है और जो होमवर्क है उसमें क्या होता है कि कई बार आपको रोमन भी हो सकता है पढ़ना ना आता हो, तो हमारी जो क्राइटेरिया है पढ़ने वालों के लिए, हमने बहुत क्लियर शब्दों में ये कहा है कि जो 3 तक गिनती जिन्हें आती है तो वो ईज़िली कुरान सीख सकते हैं। यानी ख़ुद कुरान कहता है कि कुरान को सीखना आसान है, वलक़द यस्सरना कुरान, तो कुरान को हमने आसान कर दिया है। तो वो सिर्फ समझने के एतबार से नहीं है, पढ़ने के एतबार से भी आसान है। तो हम इसी मेथड पे काम करते हैं कि बहुत ही आसान है उसे सीखना। तो इसीलिए हमारा कहना है कि अगर 3 तक गिनती आती है, यानी आप 3 नुक्ते पहचान सकते हैं, तो आप इजीली कुरान सीख सकते हैं। तो जो लोग रोमन में भी हुरूफ को नहीं पहचान सकते हैं तो उनके लिए हमने ऑडियो का सेशन रखा है। तो वो जहाँ पे वहाँ पे हमने आइकॉन दिया है कि आप ऑडियो को सुन के अपने क्विज़ को समझ सकते हैं कि क्या उस्ताद आपसे पूछना चाह रहा है, तो आपको जवाब भी फिर आपको ऑडियो में ही देना है। तो हम उन्हें भी कैटर करने की हमारी कोशिश है। मैं जानना चाहूँगी कि कैसा रिस्पॉन्स आता है लोगों को, और कुछ सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में अगर आप मुझे बताना चाहें। देखिए जो रिस्पॉन्स है और जो लोग हमारे यहाँ से पढ़ रहे हैं उनका रिस्पॉन्स ही हमें लगातार कोशिश करने के लिए मोटिवेट करता है, जो सच है। वरना जो आपने शुरू में क्वेश्चन पूछा कि मुश्किलात कितनी हैं,
तो कई बार इतनी वो मुश्किलात इतनी बढ़ जाती हैं, ख़ासतौर से फाइनेंशियली जो है, कि हम सब कुछ अपना लगाने के बावजूद उसको कई बार सोचना पड़ता है कि इसको करना कैसे है। कई बार हम लोग भारी कर्जे में जाते हैं। तो मैं एक रिस्पॉन्स की बात ये बताना चाहूँगा कि एक मौका हमारे ऐप में ऐसा भी आया था शुरू में कि जो हमारे लर्नर्स हैं उन्हें हमने कहा कि काफ़ी सारे ऐसे लर्नर्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लोग हमारी बेसिक फ़ीस नहीं दे सकते, तो क्या आप लोग दे सकते हैं? तो ऐसे लोग हमें काफ़ी मिले जिन्होंने हमारा 900 रुपये का कोर्स लिया 6 महीने का, उन्होंने 10,000 रुपये दूसरों का पे किया। तो ये एक मोटिवेशन है जो हमें बाकी रखता है लगातार कोशिश के लिए कि नहीं, जो सक्सेस स्टोरीज है तो वो अपनी जगह हैं, लेकिन वो फाइनेंशियली भी चाहते हैं कि हम अपने बेस पे किसी और को पढ़ा पाएँ। तो ये भी एक रुख है। और ये भी रुख है कि हाँ, लोग को सवाल होता है, लोगों को लगता है कि पता नहीं लोग कैसे पढ़ाएंगे, कैसे होगा नहीं होगा। तो इसलिए हमने रिफ़ंड पॉलिसी वगैरह जो मार्केट की चीज़ें हैं वो हमने रखी हैं इसके अंदर। तो रिस्पॉन्स ये है कि ऐसे लोग भी पढ़ रहे हैं जो व्हील चेयर पर हैं, ऐसे लोग हैं जो रेगिस्तान में हैं। राजस्थान में हमारे पास एक सक्सेस स्टोरी इस तरह की है जो डेली एक टीले पे जाते हैं, वहाँ पे हमारी क्लासेज लेते हैं क्योंकि उनके गांव में सही इंटरनेट नहीं है। वो जाते हैं ऊपर टीले पे और फिर वो डेली क्लास लेकर के वापस आते हैं, वो 15 मिनट का सेशन जो है। तो और इसी तरह से जो डिफेंस में लोग हैं, जो फ़ौज में लोग हैं, उनको 6 महीने बहुत ऊपर पहाड़ में होना होता है, वहाँ कोई चीज़ नहीं होती है, तो वो उन 6 महीनों के लिए नीचे होते हैं, तब वो पढ़ते हैं। तो इस तरह के लोग जिनको पढ़ना होता है वो तो हर हालत में पढ़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस जो है वो बहुत ही औसम है। वो रिस्पांस ऐसा है कि जो हमें लगातार मोटिवेट करता है। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि आप लोग हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दिलचस्प बात यह कि अंडमान निकोबार से, लक्षद्वीप से भी ऐसे ही रैंडम, क्योंकि मैं बात करता होता हूँ एज ए को फाउंडर कि किस तरह का रिस्पांस है, किस तरह के लोग मांग रहे हैं, तो मैं उनको समझने के लिए कि इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको सोल्यूशन हम तभी दे पाएंगे। तो मैं रैंडम कॉल करता हूँ। तो मैंने एक बार पूछा कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, तो वो इत्तेफाक से जो वो अंडमान निकोबार से बात कर रहे थे। तो तब मुझे काफ़ी हैरत भी हुई और ख़ुशी भी हुई कि वहाँ से भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये सरहदें जो है हम सिर्फ इंडिया तक नहीं, हम बाहर भी इसको लेके जाएंगे जब लैंग्वेज बैरियर ख़त्म हो जाएगा। मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कहाँ तक ये फैला हुआ है, तो आप लोगों ने कुछ आगे स्कॉलरशिप्स देने का सोचा है, कोई ऐसा प्लान है? बिल्कुल। तो पहले से हमारी एप्लीकेशन पे अगर आप देखेंगे तो वेबसाइट पे भी हमने ये ऑप्शन रखा है कि स्कॉलरशिप का, जो उसमें कमिंग सून लिखा हुआ था, हालांकि उसको हमने बैकएंड में चालू रखा है क्योंकि अगर हम उसको बिल्कुल मंजर आम पे ले आएंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगा उसको मैनेज करना भी। तो इसलिए हमने उसको बैकएंड में टेस्ट किया है। लगभग 200 लोगों को हमने अभी तक स्कॉलरशिप दी है और वो उसके थ्रू हमारे कोर्सेज़ को अवेल कर पाते हैं और पढ़ पाते हैं इजीली। तो अभी हमारा फोकस है कि हम कुरान के लिए स्कॉलरशिप दे सकें। बाद में जब हमारे पास रिक्वायरमेंट ज़्यादा होंगी, तो जब हम दूसरे कोर्सेज़, दूसरी ऑफरिंग्स लेके आएंगे, तब उनके लिए भी ये चीज़ें हम ऑफ़र कर सकेंगे। इसमें मैंने देखा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मुझे चीज़ दिखी, चेक योर कुरान नॉलेज। तो मैं इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहूँ कि क्या है ये? देखिए, जब हम कुरान सीखना चाहते हैं तो हमें एक डाउट होता है कि मुझे कितना पढ़ना आता है, ये मैं कैसे तय करूं। तो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत सारी जगहों पे ये मैकेनिज़्म मौजूद है, मतलब एडटेक के अलावा में, कि आप टेस्ट कर सकते हैं कि मेरी क्या स्थिति है। एक तरीके से मेडिकल में चीज़ें होती हैं। तो हमने ये चीज़ अपने इस कुरान लर्निंग के प्लेटफॉर्म में रखी है कि जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपकी उम्र कितनी है। तो हम डिसाइड कर पाते हैं कि आपको किस सेगमेंट की लर्निंग की ज़रूरत होगी। उसके बाद में ये होता है कि उसके अंदर आपको तजवीद कितनी आती है। तो जब आप ये पूछते हैं कि तजवीद कितनी आती है, तो और आप वर्बली आप उसके अंदर किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं क्योंकि कंट्रोल आपका है। तो फिर हम बाकायदा आपको ऑडियो सुनाते हैं कि इस ऑडियो में आप सही बताइए कौन सी है। इसके अलावा और भी इस तरह के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो डीप होते हैं कि उस क्वेश्चंस पे ये तय करना सिस्टम को बहुत इजी हो जाता है कि आप किस लेवल में हैं। उस लेवल से हमारा जो सिस्टम है आपको कुरान का स्कोर आपको बताएगी कि आप 100 में से कितने नंबर ला पा रहे हैं, और फिर आपको इजी होता है कि आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट करके इजीली कुरान सीख सकें। तो इससे कहीं ना कहीं जो वो सफ़र है वो कम हो जाता है कि बहुत दिन लगते हैं कि ये समझने में कि कितना पढ़ना मुझे आता है। तो अगर उनको खुद को पता चल गया है कि मुझे इतना पढ़ना आता है, तो ईजिली वो खुद से तय कर पाते हैं विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कि मुझे कैसे पढ़ना है।
मतलब एक तरीके से ये बोरिंग भी नहीं रहेगा, इंटरेस्टिंग तरीके के लिए आपने बिल्कुल काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है ये। मैं जानना चाहूँगी कि आपके आगे के प्लान्स क्या हैं, इससे और आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हमारे प्लान ये हैं कि जो इंडिया का हर वो आदमी, ख़ास तौर से पहले मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारी लैंग्वेज वो है, हर वो आदमी जो कुरान सीखना चाहता है और वो किसी भी एज में है, तो हम उस तक पहुँच सकें। अभी हम उन ज़रूरतमंद लोगों तक 2 से 3% पहुँच पाए हैं। भले ये इतना बड़ा नंबर है जो जिनको हम कैटर कर रहे हैं, उनको हमें संभालना कई बार मुश्किल होता है, उनके लिए हमें अलग से रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ज़रूरतमंद हैं उन तक ये 2 से 3% है। तो अभी हमारा बहुत लंबा सफ़र तय करना बाकी है। जो हमारी टेक्नोलॉजी है हम उसको और भी ज़्यादा ऐसा करना चाहते हैं कि उसमें ज़्यादा कहीं ना कहीं ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो हमारे गोल सिर्फ यही नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हमें घर पे आके पढ़ाया जाए। तो हम लोग वो मॉडल भी लेके आ रहे हैं कि आप अपना लोकेशन बताएं, हम आपको उस्ताद आपके यहाँ पे पहुँचेंगे। तो 2 तरह की चीज़ें इसके अंदर इनोवेट हो पाएंगी कि जो लोग मदरसे से पढ़ के निकलते हैं, क्या उनके लिए जॉब एम्प्लॉयमेंट का जो मसला होता है वो सिर्फ इमामत ही कर पाते हैं। हमारा मकसद ये भी है कि उनके लिए एक बाकायदा उनकी डिग्निटी के साथ, उनकी इकबालमंदी के साथ उनको जॉब मिल सके, वो भी घर बैठे वो लोगों को पढ़ा सकें। क्योंकि उनके लिए मुश्किल आती है कि अच्छी तनख्वाह के साथ वो कैसे लोगों को पढ़ा सकें। सिर्फ क्या नाम है कि पढ़ाने में ही नहीं, टेक्नोलॉजी वाइज भी वो लोग सर्व कर सकते हैं, सपोर्ट वाइज वो सर्व कर सकते हैं। तो जो हमारी जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर मल्टीपल जो डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर वो कहीं ना कहीं अपनी खिदमत दे सकेंगे। ये हमारा एक तरीके से प्लान है कि हम हज़ारों लोगों को जॉब एम्प्लॉयमेंट दे सकें और वो चांसेस क्रिएट कर सकें एम्प्लॉयमेंट के, और इसी तरीके से जो एक प्रॉब्लम है पढ़ने की, उसको हम सॉल्यूशन दे सकें सही और आसान तरीके से। ये हमारा एक तरीके से मकसद है। जैसे आप इसमें सिर्फ कुरान से जुड़ी बातें बताते हैं, जैसे आप हदीस वगैरह भी उसके ट्रांसलेशंस भी बताते हैं? नहीं, सिर्फ कुरान की अभी हम लोग उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज की कमी है, और अगर हमें बहुत दूर तक जाना है तो हम किसी एक चीज़ को ही अच्छे से समझा ले जाएं तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी खिदमत हो जाएगी। अगर हम सब चीज़ों को एक साथ पढ़ाने चलेंगे, समझाने चलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है हमारे लिए इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हम लोग पहले इस चीज़ को कर रहे हैं। हाँ, लोगों के जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को हम ज़रूर कैटर करते हैं। जो हमारे उस्ताद होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो उनसे रूबरू होते हैं, लाइव में जो उनके साथ जुड़े होते हैं, तो सिर्फ हमारा प्री रिकॉर्डेड एडेप्टिव ही नहीं होता है। जो लोग की ज़रूरतें होती हैं लाइव में भी वो लोग सेशन में जुड़ते हैं। हम लोग फ्री एक सेशन रखते हैं मंडे के दिन या अलग अलग दिनों के अंदर कि लोग आएँ और उनके अंदर जुड़ें। तो उनके अंदर काफ़ी लोग अपने दूसरे क्वेश्चन से, अपनी ज़िंदगी से जुड़े, वो भी पूछते हैं और डेफिनेटली हमारे जो उस्ताद होते हैं वो उनको उनका जवाबात देते हैं। लेकिन जो हमारा हमारा फोकस है वो हमारा सिर्फ कुरान लर्निंग पे ही है। आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप इसमें और कामयाब हो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। हम नाजरीन से भी चाहेंगे कि वो हमारे लिए दुआ करें और हमारे प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और ये एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं भी कहना चाहूँगा एज ए को फाउंडर, कि अगर आपको लगता है कि हमें कुछ आप इस सजेशन देना है तो हमारी वेबसाइट पे बाकायदा एक इस तरह का ऑप्शन मौजूद है। हमारे प्लेटफॉर्म को आप जो दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं उन पे सर्च करके आप हमें सजेशन भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि टेक्नोलॉजी वाइज भी और हमारे करिकुलम वाइज भी उनको हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। बहुत शुक्रिया। अजान गुरु एक ऐसा ऐप है जो मॉडर्न टेक्निक्स के ज़रिए कुरान लोगों तक पहुँचा रहे हैं। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए आवाज़ वॉइस।